चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। ठीक है, क्लास 10 का जो मैथ है देख रहे हैं, पहले चैप्टर में जो दिया है बीच की दूरी पे सवाल दे रखा है और तीनों सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार लगातार पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो बीच की दूरी का फार्मूला सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए। बीच की दूरी हर साल सवाल बहुविकल्पी में कम से कम 3 सवाल तो पक्का है, बीच की दूरी पे आता है सवाल। बीच की दूरी का फार्मूला होता है, हर बच्चे को याद होना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और एक करड़ी में होता है, ये सूत्र होता है। इससे कम 4 से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आते हैं सवाल, कम से कम 2 से 3 बहुविकल्पी प्रश्न और लगाने में कम से कम 4 नंबर वाले आते हैं। ठीक है, अब गौर से देखो, इसके बाद इसी पे रखोगे, उसके बाद आपका आंसर आता चला जाएगा। पहले वाले में देखो, यहाँ पे जो पहला वाला सवाल दे रखा है, जो पहला वाला सवाल, तो क्या करोगे, यह वाला जो पहला वाला दे रखा है मतलब 2,3 और 4,1, तो यह वाला जो होता है ये मालूम होना चाहिए, यह वाला x1 होता है, यह वाला y1 होता है, यह वाला x2 होता है और ये वाला y2 होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं पहला वाला x1 मानते हैं, दूसरा वाला x2 मानते हैं, तो ही तुरंत गलत हो जाता है। पहले वाले क्वाड्रेंट में x1 y1 होता है, दूसरे वाले में x2 y2 होता है। ठीक है, सारा मान रख लीजिए, x1 की जगह पे रखना है 2 माइनस x2 की जगह पे रखना है 4, इसका स्क्वायर, y1 की जगह पे देख रहे हो रखना हमको 3, फिर माइनस y2 की जगह पे रखना तुमको 1 करड़ी में, -4 में जब 2 घटाएंगे तो आएगा -2, इसका स्क्वायर, 3 में से 1 घटाया जाएगा तो आएगा 2, इसका स्क्वायर करड़ी में, -2 का माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है 4, करड़ी में हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे 4 और 4 हो जाएगा 8। लेकिन 8 जो है शुद्ध रूप में नहीं है, इसको फैक्टर करोगे, जैसे गुणनखंड आप करते हैं, 8 को जब फैक्टर करोगे 2 से काटोगे 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 1, तो ऐसा आप जानते हैं वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है। इसको आप लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल, दूसरा देख रहे हो, यह -5 जो है x1 है, उसके बाद x2 का मान करना है -1, तो यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, y1 का मान कितना है 7 है, माइनस y2 का मान कितना है 3 स्क्वायर, देख रहे हैं -5 में प्लस 1 घटाओगे तो आएगा -4 आएगा, इसका स्क्वायर, यहाँ देख रहे हो 7 में से 3 घटाया जाएगा तो कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर। अब माइनस यहाँ देख रहे हो -4 आया, -4 का स्क्वायर आप जानते हैं प्लस का 16 होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, और यहाँ ऑलरेडी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 होगा, 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 होगा। 32 को जब फैक्टर करेंगे आप 2 से काटोगे तो आएगा 16 बार में, फिर 2 से काटोगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 से काटोगे तो आ जाएगा 1। तो ऐसा आप जानते हैं वर्गमूल में आई आंसर तो हो गया यहीं पे, लेकिन ये शुद्ध रूप में नहीं है, इसको शुद्ध रूप में लिखा जाता है तो वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है। देखिए यहाँ 1 2 का पेयर बना, यहाँ 1 2 का पेयर बना, तो इस 2 की जगह पे 1 2 लिखेंगे, इसके जगह पे 1 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4
4 कड़ी में लिखेंगे 2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, लिखेंगे। चलिए तीसरा सवाल देख रहे हैं। ए अक्षर में दिया है, तो अक्षर में देगा तो घबराएंगे नहीं। पहला वाला ए जो होता है x1 है, उसके बाद माइनस फार्मूले में है तो माइनस लगाएंगे। x2 का मान देख रहे हो माइनस ए है, तो माइनस सूत्र में भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ए, इसका स्क्वायर। फिर यहाँ देख रहे हैं y1, तो y1 की जगह पे आपका है b, फिर माइनस, यहाँ देखो फार्मूले माइनस है। फिर y2, तो y2 का मान देख रहे हो माइनस b है, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस b, इसका स्क्वायर। और ये रूट में, क्योंकि सूत्र में ऐसा है कड़ी में, a और a जोड़ोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। फिर यहाँ b और b जोड़ाएगा तो होगा 2b स्क्वायर। इस तरह स्क्वायर बनाओगे, और स्क्वायर इन दोनों का होगा, ये नहीं कि 2 का स्क्वायर करके छोड़ दोगे, a को उसी तरह लिख दोगे। कितने बच्चे गलती यही करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब ये नहीं कि ऐसा ये भी नहीं करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है, जिसको विजाती बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या करोगे, 4 को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर करड़ी में। आई देख रहे हो 4 का वर्गमूल हो जा रहा है, मतलब 4 का वर्गमूल बाहर जाएगा तो केवल लिखा जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a अंदर रहेगा रूट में। अब कितने बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं, स्क्वायर ए भी है तो स्क्वायर ए भी, तो इसको भी बाहर कर देते हैं। ऐसा ऑप्शन में मिलेगा, तुरंत गलती होगा। ये बाहर कब होता है, जब इस टाइप रहता तब बाहर होता है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये 4 है, और यही जब इस टाइप में रहता, इस तरह होल स्क्वायर के रूप में रहता, तब ये बाहर जाता। लेकिन होल स्क्वायर के रूप में तो है नहीं, अलग अलग स्क्वायर के रूप में है, तो इसको सिर्फ इतना लिख सकते हो, बाहर नहीं जाएगा। अब ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा, मिलेगा, इस तरह भी मिलेगा आपको। अगर इस तरह मिलेगा तो बाहर निकालोगे तुरंत गलती होगा, लेकिन इसका आंसर यहीं पे समाप्त हो गया। चलो दूसरा सवाल दे रख। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे। अनुच्छेद में क्या कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस फिगर दे रखा है, सेम उसी तरह निकालोगे। तो पहले लिखोगे यहाँ पे बीच की दूरी, फार्मूला लगा लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हाई वाला जो होगा ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। मालूम होना चाहिए ये सब, है तो उल्टा सीधा जब मान रखोगे तुरंत गलत होगा। ये x1 की जगह पे देख रहे हैं 0 रखना है, x2 की जगह पे 36 रखना है, इसका स्क्वायर। y1 की जगह पे देख रहे हो 0 रखना है, y2 की जगह पे रखना है 15, एक करड़ी में रहेगा। यहाँ देख रहे हो माइनस 36 में जब 0 घटाओगे तो 36 ही आएगा स्क्वायर, और माइनस 15 में जब 0 घटाओगे तो माइनस 15 ही आएगा। अब इसके बाद देखो माइनस का स्क्वायर कभी भी किसी नंबर, अगर कोई नंबर माइनस में है और उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, दिलो दिमाग में गठिया लीजिए। तो 36 का स्क्वायर मतलब 36 को 2 बार गुणा करोगे, 36 का स्क्वायर 256 होगा क्या। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 36 में 36 का गुणा करके चेक कर लीजिए। यहाँ बार 6, 36 को 6 हासिल बचा आपका 3, 18 3 हो गया आपका एक, कितना रहा, 1 मिनट रुक जाओ,
18 छत्रिक 18 को 8 हासिल बचा 3 छत्रिक 18 3 21 1296 आ रहा है। 1 मिनट 1296। अब 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11 को 1 हासिल बचा 1 और यहाँ 9 2 11 11 1 12 को 2 हासिल बचा फिर 1 3 1 मिला लीजिएगा एक बार। 6 5 11 के 1 हासिल बचा 1 और 9 2 11 1 12 को 2 हासिल बचा 1 और 2 2 4 1 5 होगा ना 1 1521 को पहले फैक्टर करोगे, देख रहे हो कुछ बाहर निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा। नहीं निकल पाएगा तो यही आंसर हो जाएगा 1521 तो देख रहे हैं आप 200 तो कटने वाला नहीं है, सीधे 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 5 15। अब दो संख्या में जब भाग देते हो तो 1 0 बढ़ता है, ये भी सब देखना है। नहीं तो तुरंत 7 लिखोगे 57 तुरंत गलती होगा। 3 7 हो गए 21, फिर 3 से कट जाएगा क्या, काट से 3 1 3 2 बचा 3 6 18 फिर 2 बचा 3 9 27 कट गया, सही है। और सीधे भैया ये 13 से कटेगा। 13 का स्क्वायर होता है 13 13 169 होता है, फिर 13 से कट गया 1 आ गया, मतलब 13 का पेयर बन गया 3 का पेयर बन गया। टोटल बाहर आ जाएगा 3 गुणे 13 मतलब कितना हो जाएगा 39। ठीक है, मतलब 39 का ये वर्गमूल है 1521। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद में क्या दे रखा है। अनुच्छेद में दे रखा है फिगर एक दिया है, ये देखिए फिगर दे रखा है। ये आपका दिया है उत्तर और ये दिया है आपका पूर्व, और यहाँ पे एक फिगर ऐसा बनाया गया है, इसको इस तरह कर दीजिए। यहाँ पे दे रखा है ए और यहाँ पे दे रखा है बी, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी दे रखा है वो 15 किलोमीटर दे रखा है, और यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दे रखा है वो 36 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमसे यही कह रहा है अनुच्छेद में कि ए मतलब जो ए और बी है